दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र लवानिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द स्टडी प्लानेट पर। दोस्तों आज से मैं आप लोगों को मैथ के साथ साथ रीजनिंग की कक्षाएं भी देने वाला हूं और उसमें आज पहली क्लास में मैं आप लोगों के लिए पढ़ाने वाला हूं पासा या डाइस। तो देखिए हमारे पास टॉपिक है पासा डाइस। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पासा होता क्या है, डाइस किसे कहते हैं। तो पासा या डाइस क्या होगा कि जो एक घन है, ये कोई घन है, ये मैंने एक घन बनाया और इस घन की जो सतह हैं वो सभी सतह टोटल कितनी होती हैं 6, और घन की सभी 6 सतहों पर अगर अंकन कर दिया जाए, अंक डाल दिए जाएं, जैसे मान लो पिछली सतह पर मैंने 1 डाल दिया, उससे आगे वाली पर 2, साइड वाली पर 3, इधर 4, ऊपर 5 और नीचे वाली पर 6। तो अगर घन की सभी 6 सतहों पर अंकन कर दिया जाए तो वह जो घन है वही क्या कहलाता है, पासा कहलाता है। जैसे दोस्तों हमने लूडो या सांप सीढ़ी गेम खेला होगा, उसमें जो खेलने के लिए गोटी होगी तो वह गोटी ही क्या है, पासा है, क्योंकि उस पर 1 से लेकर कहाँ तक अंक डले होंगे, 6 तक डले हुए होते हैं। तो पासा तो यह है कि अगर किसी घन की सभी सतहों पर अंकन कर दिया जाए तो वह घन क्या कहलाता है, पासा कहलाता है। अब उसके बाद है कि पासा कितने प्रकार का है, पासे के प्रकार क्या है। तो देखिए पासा जो है वो होगा 2 प्रकार का। सबसे पहले तो है साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। साधारण पासा और मानक पासा। साधारण पासे और मानक पासे में अंतर क्या है, तो देखिए साधारण जो पासा है और मानक पासे में अंतर के लिए हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि मान लो ये हमारे पास घन या कोई पासा है, इस घन में ऊपर वाली जो सतह है इसके विपरीत सतह नीचे वाली होगी, इधर लेफ्ट वाली जो सतह है उसके विपरीत राइट वाली होगी। इस तरीके से आमने सामने की जो सतह हैं वो परस्पर क्या होती हैं, परस्पर विपरीत होती हैं। और विपरीत के साथ एक दूसरे प्रकार की सतह होंगी, वो होंगी पड़ोसी सतह। पड़ोसी कौन सी होंगी कि किसी भी सतह से, मान लो ये एक सतह है, इस सतह से जो भी सतह पर स्पर्श करेगी, इस सतह को जो भी सतह स्पर्श करेगी वो क्या कहलाएगी, उसकी पड़ोसी सतह कहलाती है। तो पासे में विपरीत और पड़ोसी सतहों के बारे में पता होना चाहिए कि सामने की जो सतह है वो कहलाती है विपरीत सतह और जो सतह स्पर्श करेगी उसे हम कहेंगे पड़ोसी सतह। तो मानक पासा और साधारण पासा क्या है, तो उसके लिए हमें ध्यान रखना है कि अगर पासे में जो पासे की स्थिति दे रखी होगी उस पासे में अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा तो वह जो पासा है वह कैसा कहलाएगा, साधारण पासा कहलाएगा। तो साधारण पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता। ठीक है, तो पहली कंडीशन ये है कि साधारण पासा जो होगा उसमें पड़ोसी सतहों का योग 7 होगा और मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है। दूसरी कंडीशन क्या है कि मानक पासे में पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, परंतु मानक पासे में विपरीत सतहों का योग हमेशा 7 होता है। मानक पासे में विपरीत सतहों का जो योग है वो कितना होगा, 7 होगा, और साधारण पासे में विपरीत सतहों का योग 7 नहीं होता। ठीक है, तो ये 2 कंडीशन ध्यान रखनी है कि साधारण पासे में तो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है और मानक पासे में विपरीत सतहों का योग 7 होता है। ठीक है, अब ये जो कंडीशन है पड़ोसी सतहों का योग 7 साधारण पासे में, इसमें 7 नहीं होगा, ये पहली जो कंडीशन है ये हमें पहचानने में सहायता करेगी कि पासे की जो दी गई स्थिति है वह दी गई स्थिति कौन से पासे की है, साधारण पासे की होगी या फिर मानक पासे की होगी। जैसे मान लो हमारे पास ये एक पासे की स्थिति दे रखी है, ये एक पासे की स्थिति है। इस पासे की स्थिति में यहां मैंने अंक लिख दिया 2, यहां लिख दिया 5 और यहां लिख दिया 4। तो ये पासे की जो स्थिति है, ऐसी ही एक स्थिति में दूसरी बना रहा हूं और इसमें जो अंक हैं वो डाले हुए हैं मैंने 1, 5 और 4।
ठीक है। इन दोनों स्थितियों में से कौन सी स्थिति साधारण पासे की है और कौन सी स्थिति मानक पासे की है? तो हमें क्या करना है कि यहां जो अंक दिए हुए हैं उन अंकों को जोड़कर देखिए, 5 को 2 स्पर्श करता है तो इसका मतलब ये पड़ोसी होंगे, 5 को 4 स्पर्श करता है, 4 को 2 कर रहा है, तो इसका मतलब ये अंक पड़ोसी हैं। इनको अगर जोड़ने पर किसी भी अंक को जोड़ने पर अगर 7 आ जाता है तो वह जो पासा होगा वो कैसा कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। और इनको जोड़ने पर अगर 7 नहीं होगा तो वह पासा कैसा कहलाएगा? मानक पासा कहलाता है। तो देखिए यहां 2 और 4 हो गए 6, 4 और 5 हो गए 9, 5 और 2 जोड़ने पर, इनको जोड़ने पर 7 हो गया। इसका मतलब ये जो कंडीशन है वो कैसी है? साधारण पासे की कंडीशन है। और यहां पर 1 और 5 जोड़ने पर 6, 5 और 4 हो गया 9, 4 और 1 हो गया 5, किन्हीं भी अंकों को जोड़ने पर 7 नहीं आ रहा, इसका मतलब ये जो पासा है वो कैसा होगा? मानक होगा। तो साधारण पासा और मानक पासा पहचानने के लिए हमें पड़ोसी अंकों को जोड़कर देखना है। अगर जोड़ने पर 7 आ जाता है तो वह होगा साधारण पासा, और अगर जोड़ने पर 7 नहीं आता है तो वह क्या होगा? मानक पासा होता है। ठीक है, तो ये पासे के 2 प्रकार होते हैं। अब देखिए कि पासे में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो इसमें पहला टाइप बनता है परस्पर विपरीत अंक ज्ञात करना। विपरीत अंक कैसे ज्ञात करेंगे? अपोजिट नंबर कौन सा होगा जो हमें पूछा गया है उसका। तो देखिए परस्पर विपरीत अंक ज्ञात करना, तो उसमें भी पहली कंडीशन क्या है? यदि 2 सतह, या फिर कह सकता हूं मैं 2 अंक समान हैं। पहली कंडीशन क्या है वो देख लेना कि यदि 2 सतह या 2 अंक समान हैं तो क्या करना है। देखिए कैसे कि मान लो पासे की ये 2 स्थितियां दे रखी हैं, पासे की ये 2 स्थितियां हमें दे रखी हैं और इनमें अंक दिए हुए हैं। ये मान लिया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, यहां पर हो गया 1, यहां पर हो गया 4 और यहां पर हो गया 2। तो यहां पासे की 2 स्थितियां दे रखी हैं और हमें किसी अंक का विपरीत अंक पूछ सकता है। तो देखिए क्या करना होगा, यहां कॉमन क्या है? 4 इसमें आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है और 2 इसमें भी आ रहा है। तो पासे की दोनों स्थितियों में कितने अंक समान हो गए? 2 अंक समान हो गए। तो हमें करना क्या है कि यदि 2 सतह या 2 अंक समान हैं तो शेष बची सतह परस्पर विपरीत होती हैं, परस्पर विपरीत होती हैं। तो यह ध्यान रखना है कि अगर 2 अंक समान हैं तो शेष बची सतह परस्पर क्या होंगी? विपरीत होंगी। तो यहां 2 और 4 कॉमन था, 2 और 4 इसमें भी है, तो यहां तो बच गया 5 और यहां क्या बच गया? 1। तो हम कह सकते हैं कि 5 के विपरीत होगा, या फिर कह सकते हैं कि 1 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। 5 के विपरीत 1 या फिर 1 के विपरीत 5 हो सकता है। ठीक है, तो 5 का विपरीत हो गया 1, 1 का विपरीत हो गया 5। अगर हमें इनमें से कोई पूछा जाता है कि बताइए 5 के विपरीत क्या है, तो हम बता सकते हैं कि 1 होगा। अगर पूछा जाता है कि 1 के विपरीत क्या है तो हम बता सकते हैं 5 होगा। पर यह ध्यान रखना, इन दोनों के अलावा हमें मान लो पूछ लिया कि 2 का विपरीत अंक कौन सा है, 2 के अपोजिट क्या होगा। तो देखिए हमारे पास 1 से 6 तक के अंक हैं, पासे में 1 से 6 तक के अंक होंगे, उसमें से 1 के विपरीत हो गया 5, 5 के हो गया 1, तो 1 और 5 तो हट ही गया, क्योंकि ये तो अब 2 के विपरीत आ नहीं सकते। तो 2 के विपरीत क्या होगा? तो पासे में हमें एक कंडीशन और ध्यान रखनी है कि पासे में जो विपरीत सतह होती है वो कभी भी पड़ोसी सतह नहीं हो सकती। जो परस्पर विपरीत होगा वो पड़ोस में नहीं आ सकता। ठीक है, अब देखिए 2 का विपरीत अंक, 2 का विपरीत अंक ना तो 1 होगा ना 5 होगा। अब देखिए कि 2 के पड़ोस में कौन कौन आ रहा है। 2 के पड़ोस में कौन आया? 4 आ गया, 5 आ गया, इसमें से 5 तो हटा ही दिया, 4 भी हटा दिया। क्यों? क्योंकि 2 का पड़ोसी क्या है? 4, तो इसका मतलब पड़ोसी है, तो ये विपरीत भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर 2 के पड़ोस में 4 है, ये तो कट ही गया, और 2 के पड़ोस में यहां 1 भी है और ये भी कट गया।
तो अब दो के लिए कौन कौन से अंक बचे, एक तो बचा 3 और एक बच गया 6। तो इसका मतलब कि 2 का विपरीत अंक जो होगा वो या तो होगा 3 या फिर होगा 6। 3 या 6 दोनों में से कोई एक हो सकता है, हम क्लियर नहीं कह सकते कि 3 होगा या फिर 6 होगा। मान लो अगर ये होता, हमें ये पूछ लिया जाता कि बताइए कि 4 का विपरीत अंक क्या है, 4 का विपरीत क्या है। तो देखिए 1 और 5 तो हट ही गया, इनमें से 1 2 3 4 5 6, 4 के विपरीत पूछा है तो 1 और 5 तो हट ही गया। अब 4 के जो पड़ोसी हैं उनको भी हटाइए, क्यों, क्योंकि पड़ोसी कभी भी विपरीत नहीं हो सकता। तो 4 के पड़ोसी 1 और 2 ये हट गए, 4 के पड़ोसी 2 और 5, 2 और 5 हट ही गए, तो क्या बचा 3 और 6। तो 4 का भी क्या हो सकता है 3 या फिर 6। ठीक है, तो पहली कंडीशन थी कि यदि 2 सतह समान है तो शेष बची सतह परस्पर विपरीत होती हैं, तो 5 के विपरीत 1, 1 के विपरीत 6, ये तो फिक्स हो गया। इनके अलावा अगर कोई पूछता है तो उसमें हमें ये कंडीशन लगानी होगी कि जो पड़ोसी होगा वो उसका विपरीत अंक नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये इसका पहला। अब बात करें हम दूसरी कंडीशन की। ये तो हो गया कि अगर 2 अंक समान है तो क्या करना है। दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि पासे की स्थितियों में एक सतह या अंक समान हो, अगर एक सतह समान है तो क्या करेंगे। ठीक है, देखिए कि मान लो ये हमारे पास पासे की एक स्थिति है, ठीक है। अब इनमें अंक लिखे हुए हैं 2 5 4, यहां मैंने लिख दिया 2 6 और 1। ठीक है, हमारे पास अंक होते हैं 1 से 6 तक। ठीक, अब यहां पर एक सतह समान है, तो देखिए इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो यहां क्या था 2, यहां भी क्या है 2, इनके अलावा कोई भी अंक कॉमन नहीं है। अगर 2 अंक कॉमन होते तो शेष बची सतह परस्पर क्या हो जाती, विपरीत हो जाती। पर यहां सिर्फ एक अंक कॉमन है, तो देखिए अगर एक सतह कॉमन है तो हमें ध्यान रखना है कि समान सतह से क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है, घड़ी की सीधी दिशा। घड़ी की सीधी दिशा में आगे बढ़कर हम परस्पर विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहां हमें पता है कि पासे की दी गई स्थितियों में जो समान है वो क्या है 2 है। तो 2 से अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं, क्लॉकवाइज मतलब इसी तरह से चलेंगे, तो यहां है 2 के बाद आएगा 4 और 4 के बाद क्या आएगा 5। पहली कंडीशन के हिसाब से, पहली कंडीशन के हिसाब से 2 के बाद 4 और 4 के बाद आएगा 5। और दूसरी जो कंडीशन है, यहां क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो 2 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 1। तो दूसरी कंडीशन में 2 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 1। ठीक है, यहां तक जो समान सतह है उससे हमें क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है, और क्लॉकवाइज आगे बढ़ने पर इस तरीके से अंकों को लिखें तो इसका मतलब है यहां से हमें पता चल गया कि 5 के विपरीत तो होगा 1 और 1 के विपरीत क्या हो गया 5। दूसरी कंडीशन यहां से निकली ये कि 4 के विपरीत होगा 6 और 6 के विपरीत हो गया 4। अब जो अंक बचा है 2, उसके लिए कौन सा बचा, 1 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, तो 2 के लिए कौन सा अंक बच गया 3। तो इसका मतलब 2 के जो विपरीत होगा वो क्या होगा 3। अब हमें कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि बताइए 4 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या होता 6। बताइए 3 के विपरीत क्या होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। 5 के विपरीत क्या है, तो आंसर क्या बताएंगे हम 1। ठीक है, तो अगर एक सतह समान है तो समान सतह से हमें क्लॉकवाइज या घड़ी की सीधी दिशा में आगे बढ़ना है और विपरीत अंक ज्ञात करना है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और लें, मान लो इस तरीके से क्वेश्चन होता, ठीक है, यहां 1 3 5, यहां होता 3 4 6। ठीक है, अब यहां पर समान अंक क्या है, समान अंक आ गया क्या 3। 3 से क्लॉकवाइज बढ़े, 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा 5। यहां 3 से क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो 3 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 4। इसका मतलब हो गया 5 के विपरीत 4, 1 के विपरीत
6। अब 3 के लिए क्या बच गया, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 5 6, तो 3 के लिए क्या बचा 2। तो इसका मतलब 3 के विपरीत होगा 2, 1 के विपरीत 6 और 4 के विपरीत 5। ठीक है। जैसे एक एग्जांपल और लें कि मान लो अगर संख्याओं के अलावा कुछ आ जाए कि कभी कभी क्वेश्चन में कोई चिन्ह भी दे सकता है, सिंबल दे सकता है, या कोई नाम दे सकता है, रंगों के नाम दे सकता है, कुछ भी दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीका वही रहेगा। जैसे मान लो यहाँ मैंने बना दिया @ ये हो गया हैज, ये हो गया $, यहाँ हैज, यहाँ प्रतिशत और ये हो गया प्लस। ठीक है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या है, अब हमें पता चल गया कि यहाँ से कॉमन है हैज। अब यहाँ से अगर हम बढ़ें तो इसके बाद आएगा @ उसके बाद आएगा $, का सिंबल। यहाँ से अगर बढ़ें इसके बाद आएगा प्लस और उसके बाद आएगा प्रतिशत। ठीक है। तो इसका मतलब जो $, का सिंबल है उसके विपरीत तो होगा प्रतिशत का सिंबल, @ जो है उसके विपरीत होगा प्लस। अब यहाँ पर हम हैज के विपरीत क्या होगा ये हम नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि अगर ये अंक होते तो 1 से 6 तक था, उसमें से हम पता कर सकते हैं। अब यहाँ हैज है, हमें क्या पता कोई अलग से सिंबल दिया हुआ है या नहीं दिया। अगर इसका पूछ लेता है तो फिर हमें ऑप्शन पर डिपेंड रहना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। ठीक है। तो 2 अंक समान है तो शेष बची सतह विपरीत होंगी। अगर 1 अंक समान है तो समान सतह से क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे और उसके बाद इसके विपरीत अंक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए अगली कंडीशन क्या है। 2 सतह और 1 सतह अगर समान है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब तीसरी कंडीशन यह है यदि कोई भी सतह समान नहीं है। ठीक है। अगर कोई भी सतह समान नहीं है तो क्या होगा, देखिए जैसे कि मान लो अगर हमारे पास पासा इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है, 1 3 5 2 4 6। ठीक है। ये पासे की स्थिति दे रखी है, इसमें हमें कोई भी अंक समान नहीं है, इसमें 1 3 5 है, इसमें 2 4 6 है। अब हमें विपरीत अंक ज्ञात करना है, तो विपरीत अंक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान रखना अगर अंक समान नहीं है तो कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं कि ऊपर वाली सतह के ऊपर वाला विपरीत हो गया, लेफ्ट वाले के लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाले के राइट वाला हो गया। पर ये जो तरीका है वो क्या है, गलत है। अगर कोई भी सतह समान नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये पहचान करनी है कि जो पासा दिया गया है वह मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। ठीक है। अगर कोई भी सतह समान नहीं है तो सबसे पहले यह पहचान करनी होगी कि दिया गया पासा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। ठीक है। अब यह कैसे पहचान होगी उसका तरीका मैं पहले ही बता चुका हूं कि अगर पड़ोसी सतहों का योग 7 है तो दिया गया पासा साधारण होगा, और पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है तो दिया गया पासा मानक पासा होगा। ठीक है। तो यहां पर अगर हम देखें पड़ोसी सतहों को जोड़ने पर कहीं भी 7 हो रहा है क्या, 1 और 3 4, 3 और 5 8, 5 और 1 6, यहाँ 2 और 4 6, 6 और 4 10, 6 और 2 8, 7 नहीं हो रहा। इसका मतलब ये जो पासा है ये कैसा है, एक मानक पासे की स्थिति है। और मैंने पहले भी बताया है कि मानक पासे में परस्पर विपरीत अंकों का जो योग है, परस्पर विपरीत अंकों का जो योग है वो हमेशा कितना होता है, 7। और 7 तभी हो सकता है जब 1 के विपरीत क्या होगा 6, और 2 के विपरीत क्या होगा 5, और 3 के विपरीत क्या होगा 4। तो मानक पासे की ये कंडीशन हमेशा फिक्स है कि 1 का विपरीत 6 होगा, 5 का 2 होगा, 3 का 4 होगा। क्यों? क्योंकि मानक पासे की कंडीशन यही थी कि उसमें विपरीत अंकों का जो योग है वो हमेशा कितना होता है, 7 होता है। ठीक है। तो अगर कोई भी सतह समान नहीं है तो सबसे पहले पहचान करेंगे कि दिया गया पासा मानक है या साधारण। अगर ये पासा मानक पासा है तो उसमें विपरीत अंकों का जो योग है वो कितना होगा, 7 होगा। तो 1 के विपरीत 6, 2 के 5 और 3 के विपरीत क्या होता है, 4 होता है। पर अगर दिया गया पासा मानक पासा ना होकर साधारण पासा होता, देखिए तो क्या करते, देखिए मान लो ये एक स्थिति है जिसमें कोई भी अंक समान नहीं है, जैसे ये 2 5 4 1 3 6,
पासे की दोनों स्थितियों में कोई भी अंक समान नहीं है, 2 4 5 इसमें आ गया, 1 3 6 आ गया। अगर समान नहीं होता है तो सबसे पहले चेक करेंगे कि दिया गया पासा मानक है या फिर साधारण है। अगर मानक है तो कंडीशन बता चुका हूं कि विपरीत अंकों का योग 7 होगा, इसलिए 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4 होता है। परंतु अगर दिया गया पासा एक साधारण पासा है तो साधारण पासे के लिए हम क्या करेंगे कि मान लो अगर हमें पूछा गया होता कि 2 का विपरीत अंक कौन सा है, तो 2 का विपरीत अंक निकालने के लिए क्या करेंगे, अब वही कंडीशन अप्लाई करनी है कि पासे में जो विपरीत होता है वो उसका पड़ोसी नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखिए 2 का विपरीत निकालना है, हमारे पास अंक है 1 से 6 तक, तो इनमें से 2 का विपरीत निकालेंगे तो 2 के जो पड़ोसी हैं उनको छोड़िए। 2 का पड़ोसी कौन कौन हो गया, 4 और 5, तो बचे हुए जो अंक हैं 1 3 और 6, इन तीनों में से कोई भी इसका विपरीत अंक हो सकता है। ये हमें देखना पड़ेगा कि इनमें से ऑप्शन में कौन सा दिया गया है। ठीक है, जैसे मान लो अगर हमें 6 का विपरीत अंक पूछा होता, अगर 6 का विपरीत अंक पूछा है, कोई भी सतह समान है नहीं, तो मानक हमने पहचान कर ली कि ये पासा एक कैसा है, साधारण पासा है। तो अब क्या करें कि 6 के विपरीत कौन से हैं, सॉरी 6 के पड़ोसी कौन कौन से हैं, 3 और 1, तो ये तो विपरीत होंगे नहीं, इनको छोड़कर बाकी के जो तीनों हैं वो इसके विपरीत हो सकते हैं। तो ये होगा 2 4 और 5। ठीक है, तो 6 का विपरीत 2 4 या 5 में से हो सकता है, और 2 का विपरीत 1 3 और 6 में से हो सकता है। ठीक है, तो ये पासे की 3 स्थितियां हैं कि अगर 2 अंक समान हैं तो क्या करना है, अगर 1 अंक समान है तो क्लॉकवाइज आगे बढ़ना है, और अगर कोई भी सतह समान नहीं है तो सबसे पहले पहचान करनी पड़ेगी कि दिया गया पासा मानक पासा है या फिर साधारण पासा है। ठीक है, अगर मानक पासा होगा तो उसके विपरीत अंकों का योग हमेशा 7 होगा, और अगर दिया गया पासा साधारण पासा है तो उसके पड़ोसी सतहों को छोड़कर बाकी की जो सतह हैं वो सभी क्या हो सकती हैं, विपरीत हो सकती हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें। अब देखिए आगे, तो ये जो एग्जाम्पल थे उसमें पासे की 2 स्थितियां दे रखी थी। ठीक है, अब अगर पासे की 2 से ज्यादा स्थितियां अगर दे दी जाती हैं, जैसे मान लो अगर ये क्वेश्चन है हमारे पास जिसमें पासे की 3 स्थितियां दे रखी हैं, इसमें दिया गया है 2 5 4, इसमें दिया गया है 5 4 3, और इसमें दिया गया है 3 1 6। ठीक है, अब इन 3 स्थितियों के अनुसार हमें किसी भी अंक का विपरीत अंक बताना पड़ सकता है जो एग्जाम में पूछा गया होगा, क्वेश्चन में पूछा गया होगा। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर 2 से ज्यादा स्थितियां आ जाती हैं, अब यहां 3 स्थितियां हैं, तो सबसे पहला काम क्या है कि हमें पहली और दूसरी स्थिति की तुलना करनी है। पहली और दूसरी स्थिति की अगर हम तुलना करें तो देखिए यहां पर कॉमन क्या आया, 5 4, यहां भी आ गया 5 और 4। 5 और 4 मतलब 2 अंक समान है, और 2 अंक समान है तो शेष बची सतह, यहां से बच गया 2 और यहां से बच गया 3, तो 2 के विपरीत क्या होगा 3, और 3 के विपरीत क्या होगा 2। तो पहली और दूसरी कंडीशन से हमें सिर्फ यही पता चला कि 2 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 2 होता है। ठीक है, अब दूसरी और तीसरी कंडीशन की अगर हम तुलना करें, दूसरी और तीसरी की अगर हम तुलना करें तो यहां से क्या आएगा, यहां अब कॉमन क्या हो गया 3, 1 अंक समान हो गया, तो अब यहां से 1 अंक समान है तो क्लॉकवाइज बढ़ें तो 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, यहां से बढ़ेंगे तो 3 के बाद आएगा 6 और 6 के बाद आएगा 1, तो इसका मतलब 5 का विपरीत क्या हो गया यहां से 1, 4 का विपरीत क्या हो गया यहां से 6, और 3 का विपरीत हमने पहले ही निकाला था वो क्या था 2। तो यहां से हमें सारे अंकों के विपरीत पता चल गए तो हम आंसर आसानी से दे सकते हैं। ध्यान रखना 2 से ज्यादा स्थितियां 3 भी आ सकती हैं, 4 भी आ सकती हैं। तो 2 से ज्यादा होंगी तो पहले पहली और दूसरी की तुलना करेंगे, फिर दूसरी और तीसरी की तुलना करेंगे, फिर भी आंसर नहीं आता है तो फिर पहली और तीसरी की तुलना करेंगे। इस तरीके से करके देखें तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो यही 3 कंडीशन है जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में बात करते हैं पासा
ये है पासे की बंद स्थितियां। अब दूसरा आता है पासे की खुली स्थितियां, ठीक है। और किसी खुले पासे को बंद किस प्रकार किया जाता है, तो इस पर चर्चा करेंगे हम अगली वीडियो में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।